ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनीता बिष्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कोविड प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में बिना शुल्क के बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। मुख्य सचिव डॉ. एम.एस. संधू ने वनों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए तकनीकी, प्रबंधनीय और व्यवहारिक सभी पहलुओं पर कार्य करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 और 2724506। स्वाधीनता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। 1 सितंबर से शुरू हुआ ये कुछ अगले साल 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। हमारा कल का प्रश्न था, उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? प्रश्न का सही उत्तर है विष्णु देवी शाह। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर के श्रोताओं से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं सिद्धार्थ शर्मा। आकाशवाणी देहरादून के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है और मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का विजेता बनकर मुझे अत्यधिक गौरव और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का आयोजन करवाने हेतु मैं आकाशवाणी देहरादून की संपूर्ण टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने स्कूली जीवन से ही आकाशवाणी समाचार का एक नियमित श्रोता रहा हूँ। आकाशवाणी के समाचार हमें विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। अंत में मैं सभी श्रोताओं से, विशेषकर युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लें। जय हिंद। और अब हमारा आज का प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 में कहाँ से किया गया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। कुमाऊनी भाषा में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 में कहाँ से किया गया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quizdn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी व श्रोता की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर प्रसारित भी की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले श्रोताओं को उत्तर के साथ अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पूरा पता और फोटोग्राफ देना होगा। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के पश्चात होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आज राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए अग्रिम रूप से तैयार करने और रोगियों को उपयुक्त उपचार देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ये भारत में जारी 7 मॉड्यूल की पहली ऐसी श्रृंखला है जो चिकित्सा कर्मियों को व्यापक दिशा निर्देश देती है। देश का प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिला है। ये ज़रूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 10 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर कहा कि प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बिना शुल्क बनाए जाएंगे।
साथ ही मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत अच्छा कार्य कर रहे 12 अस्पतालों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत सभी अस्पतालों का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अब तक प्रदेश में लगभग 3,50,000 लोग अपना उपचार करा चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर MS संधू की अध्यक्षता में देहरादून में वन विभाग की वनाग्नि सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को वनों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए तकनीकी, प्रबंधनीय और व्यावहारिक सभी पहलुओं पर बेहतर प्लान बनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रिवेंशन ऑफ फायर मुख्य फोकस में होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक और बहुत से इनोवेटिव तौर तरीकों पर अधिक काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि तकनीक का बेहतर उपयोग के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों से टाई अप करें और अपने सभी स्टाफ को भी तकनीकी दक्ष बनाएं ताकि आग लगने की स्थिति में त्वरित सूचना, सटीक डेटा सर्वे और सटीक रिस्पॉन्स से आग से वनों को बचाया जा सके। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय अंचल में सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं पर्वतीय अंचल में भी आंतरिक मार्गों के बाधित होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने कुमाऊं के कुछ हिस्सों और गढ़वाल के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांगो ब्रिगेड 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक कुमाऊं क्षेत्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन करेगी। इस महोत्सव का उद्देश्य स्वास्थ्य, स्वच्छ और समृद्ध भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। इस महोत्सव में हमारे बहादुर जांबाज व वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ साथ उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इस मुहिम का उद्देश्य प्रगतिशील भारतवर्ष के गौरवमयी इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों से लोगों का परिचय करवाना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बागेश्वर में SSB प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम से इंडिया गेट नई दिल्ली के लिए साइकिल रैली रवाना की गई। रैली के फ्लैग ऑफ समारोह को कार्यवाहक उप महानिरीक्षक ने रवाना किया। 455 किलोमीटर की इस साइकिल रैली में 17 जवान शामिल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 अक्टूबर को ये साइकिल रैली दिल्ली में राजघाट पर संपन्न होगी। प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे और उप सचिव मंगलेश घिरडियाल आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही श्री खुलबे ने अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री के सलाहकार अपनी टीम के साथ बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर उन्होंने प्रस्तावित मास्टर प्लान के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पिथौरागढ़ के सभी ब्लॉकों में 2 अक्टूबर तक फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र ने आज पर्यावरण मित्रों के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। मैराथन को नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत और कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की फिटनेस गतिविधियों को शामिल करने का संकल्प लिया। जिला युवा अधिकारी ध्रुव डोगरा ने फिटनेस के डोज आधा घंटा रोज का नारा दिया। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत चंपावत जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खेतीखान में विचार गोष्ठी और स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खेतीखान में आयोजित विचार गोष्ठी में स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित क्षेत्र के नामी और गुमनाम सेनानियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान से लोगों का परिचय कराया। इस अवसर पर सांस्कृतिक विभाग के पंजीकृत दल ने स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उन्हें सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के आयोजक अधिकारी गोपाल सिंह फर्तियाल ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ज्ञात और अज्ञात सेनानियों के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कोविड प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में बिना शुल्क के बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। मुख्य सचिव डॉक्टर MS संधू ने वनों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए तकनीकी, प्रबंधनीय और व्यावहारिक सभी पहलुओं पर कार्य करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।